इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल है RSKMP पोर्टल, उससे संबंधित जानकारी। कौन सी जानकारी है उससे पहले हम समझ लेते हैं। आपने कक्षा 5वीं 8वीं से संबंधित रिजल्ट का कार्य किया है। कक्षा 5वीं 8वीं के मार्क्स आपने एंट्री किए हैं। जैसे हमने मासिक मूल्यांकन तो 5वीं 8वीं में नहीं था, लेकिन हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक और प्रोजेक्ट कार्य के अंक यहाँ पर आपने दर्ज किए थे RSKMP पोर्टल पर। तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक आपने यहाँ पर दर्ज किए थे, 60 अंकों में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए थे उन्हें आपने दर्ज किया था, और प्रोजेक्ट कार्य के अंक और जो कैरिकुलर ग्रेड्स हैं उन्हें भी यहाँ पर दर्ज किया था। अब कुछ शिक्षकों को प्रॉब्लम आई है कि वह पूर्व में इन अंकों को भरना भूल गए हैं, या उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक तो एंट्री कर दिए लेकिन वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक एंट्री नहीं कर पाए, और जो सह शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेड है वह भी एंट्री नहीं कर पाए। बाद में उन्हें ध्यान आया कि इन अंकों की एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो अब क्या करें। वार्षिक परीक्षा हो चुकी है, परीक्षा फल आने वाला है और वह एंट्री अभी तक नहीं कर पाए हैं। कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है, वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री भी मूल्यांकनकर्ता द्वारा कर दी गई है। अब हम अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक और सह शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेड का यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, क्या उसके लिए अभी ऑप्शन उपलब्ध हैं, क्या आप उन अंकों की एंट्री कर सकते हैं। इस जानकारी को हम देखते हैं कहाँ पर वह आपको ऑप्शन प्राप्त होंगे कि आप अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक और सह शैक्षिक ग्रेड और वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ आप ब्राउज़र पर सर्च करेंगे RSKMP पोर्टल, यहाँ आपको पहला ऑप्शन प्राप्त होगा राज्य शिक्षा केंद्र RSKMP.in। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर साइट दी गई है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो RSKMP पोर्टल को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो जैसे ही ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है हम इसे लॉगिन करेंगे, यूजर ID पासवर्ड। तो जो आपके विद्यालय के प्रभारी हैं या विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूजर ID और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन करें। यूजर ID में उनका यूनिक कोड लिखा जाएगा, पासवर्ड में शिक्षक की जन्मतिथि लिखी जाएगी, और यहाँ पर आपको विद्यालय सेलेक्ट करना होगा जिस प्रकार का आपका विद्यालय है। गवर्नमेंट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट टीचर की ID से इसे लॉगिन किया जा रहा है, मदरसा या गवर्नमेंट एडेड विद्यालय है। तो यहाँ पर आपको विद्यालय का प्रकार सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर लिखेंगे यूजर ID पासवर्ड, कैप्चा फिल करके इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम देखते हैं अंकों की एंट्री आप किस प्रकार से करेंगे। जैसे ही आप RSKMP पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो इस पेज पर पहुंच जाते हैं जहां आप देख रहे हैं विभिन्न ऑप्शंस। अब यहां पर जानकारी हिंदी में शो हो रही है, हिंदी में शो रही है। यदि आप जानकारी हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा 5 एंड 8 परीक्षा या 5वीं 8वीं परीक्षा 2024-25, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस उपलब्ध हुए हैं, जैसे विद्यार्थी, प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक, उत्तर पत्रक वितरण, संख्या, अंक सूची, बाह्य रोल नंबर द्वारा प्रविष्टि अंकित करें, बाह्य प्रविष्टि के अंक, बाह्य पूर्ण अंक प्रविष्ट करें, बाह्य अंक प्रविष्टि स्थिति। तो यहाँ पर जो बाह्य प्रविष्टि के अंक जो वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन हुआ है, यहाँ से आप मूल्यांकन करने के पश्चात अंकों की एंट्री कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के अंकों की आपको एंट्री करना है, वह बाह्य प्रविष्टि के अंक से एंट्री कर सकते हैं, और बाह्य अंक प्रविष्टि स्थिति भी आप यहाँ देख सकते हैं। परीक्षा उपस्थिति, प्रेषण और प्राप्ति, मूल्यांकन केंद्र, परीक्षा केंद्र, अर्धवार्षिक अंक और आंतरिक निशान यहाँ पर जो लिखा हुआ है। अब आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करना है या प्रोजेक्ट या जो कैरिकुलर ग्रेड हैं उनके अंकों की एंट्री करना है, तो नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं अर्धवार्षिक अंक और आंतरिक निशान। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करने के लिए अर्धवार्षिक अंक लिखा हुआ है, इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस आप करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंक प्रविष्टि अर्धवार्षिक, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक अभी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विद्यालय का यूडाइज कोड है, यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी। कक्षा 5वीं के छात्र के अंकों की एंट्री करना चाहते हैं या कक्षा 8वीं के छात्र के अंकों की एंट्री करना चाहते हैं, उस कक्षा को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और दिखाओ या शो पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन छात्रों की सूची ओपन होगी जिनकी आपको एंट्री करना है, अभी तक आप एंट्री नहीं कर सके हैं।
तो यहाँ वन टाइम पासवर्ड आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। RSKMP पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आएगा। आप OTP लिखें और जमा करना पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आगे आपको कार्य करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है। OTP लिखकर आप जमा करना पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपने अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि की थी या नहीं कर पाए थे, छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी। यदि आपने परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके अंकों की एंट्री कर दी थी, अब यहाँ पर यदि आप देखते हैं कि अंकों की एंट्री आपके द्वारा गलत हो गई थी तो अभी भी आप इन्हें एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और यदि आपने एंट्री नहीं कर पाई थी तो यहाँ से आप उन अंकों की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ छात्रों के नाम शो होंगे। यहाँ पर जो अंक लिखे हैं यह जानकारी आपको शो नहीं होगी यदि अभी तक आपने अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री नहीं की है। चूँकि यहाँ पर एंट्री कर दी गई है तो अंक यहाँ पर शो रहे हैं। यहाँ एडिट करके इन अंकों में सुधार भी किया जा सकता है। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो इन अंकों में आप सुधार कर सकते हैं, तो इनमें सुधार कर दें, जमा करना पर क्लिक कर दें तो यह जानकारी आपकी अपडेट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अंकों में सुधार कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर एंट्री आप नहीं कर पाए हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट या को करिकुलर अंक प्रविष्ट करने की सुविधा आपको कहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो आंतरिक निशान नीचे आपको ऑप्शन या इंटरनल मार्क यहाँ पर ऑप्शन प्राप्त होगा। इसे लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंक प्रविष्ट परियोजना कार्य। यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य के अंक आप प्रविष्ट कर सकते हैं। ग्रेड एंट्री सह पाठचर्या यहाँ से आप प्रविष्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम अंक प्रविष्टि परियोजना कार्य इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करेंगे जिस कक्षा के छात्रों की आप एंट्री करना चाहते हैं, अभी तक आप एंट्री नहीं कर पाए हैं, दिखाओ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर भी वन टाइम पासवर्ड आता है तो यहाँ पर उस OTP को लिखें। OTP लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर वह सुविधा प्राप्त होगी कि आप यहाँ पर अंकों की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTP लिखें। हम लिखते हैं OTP और जमा करना पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के अंक एंट्री करने हेतु छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप यदि इन अंकों में सुधार करना चाहते हैं तो एडिट करके या जो लास्ट में संपादन करना, यहाँ एडिट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके अंकों में सुधार कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो आपका शेष कार्य रह गया है, भूलवश आप एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी आप अंकों की एंट्री कर सकते हैं। हम देख लेते हैं अब आगे कि आप ग्रेड यहाँ पर कैसे एंट्री करेंगे। यदि आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इंटरनल मार्क पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ग्रेड एंट्री सह पाठचर्या पर क्लिक करना होगा। यहाँ कक्षा सेलेक्ट करनी होगी जिस कक्षा के छात्र ग्रेड एंट्री आप करना चाहते हैं और शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रेड एंट्री हेतु भी ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यदि आप इन ग्रेड्स में सुधार करना चाहते हैं तो सुधार भी कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस जानकारी को आप जो हिंदी में सो रही है अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर जो 3 डॉट दिए गए हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे ट्रांसलेट जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम भाषा चेंज कर देते हैं। अंग्रेजी में हम जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ भाषा सेलेक्ट कर देते हैं इंग्लिश। तो यह जानकारी अंग्रेजी में शो हो जाती है। तो आप इस प्रकार से शुरू में ही जानकारी को अंग्रेजी में परिवर्तित कर सकते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जो एंट्री आपकी शेष रह गई हैं, वार्षिक मूल्यांकन हो चुका है, वार्षिक मूल्यांकन अंक भी यहाँ पर प्रविष्ट किए जा चुके हैं, और आप अभी तक एंट्री नहीं कर पाए हैं किसी प्रकार की अर्धवार्षिक परीक्षा या प्रोजेक्ट अंक या ग्रेड एंट्री, तो आप इस प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस चैनल पर प्राप्त होती हैं। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप एक कमेंट अवश्य करें, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करना भी ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।